अध्यात्म के अंदर साधना, प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन, कोई भी तकनीक अपनाओ, पर उसके परिणाम अगर आपको आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के नृत्य के रूप में महसूस होने लगे तो आप अध्यात्म की ओर सही दिशा में अग्रसर हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का नृत्य का क्या रहस्य है। बहुत सारे साधक प्रश्न करते हैं, बहुत सारे साधिकाएं मैसेज करती हैं कि हमारी भरकुटी के ऊपर कुछ तनाव, खिंचाव, स्पंदन ये कभी कभी तो सारा दिन चलते हैं और कभी कुछ समय के लिए चलते हैं। इसका क्या रहस्य है? मैं डॉक्टर विकास बिहानिया, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल सर्टिफाइड माइंड कोच, निरंतर इसी कार्य के अंदर कई वर्षों से कार्यरत हूँ। न जाने कितने पेशेंट आते हैं, कितने साधक आते हैं, कितने सिर्फ जानकारी के लिए मेरे से कांटेक्ट करते हैं। ये विषय ऐसा है, आपको खुली किताबों के अंदर या कहीं पर भी शिवालय के अंदर कहीं भी कोई ऐसी जगह आपको इसका सटीक जवाब नहीं दे पाएगा। जो उसके जीवन के अंदर घट गया वही इस रहस्य को आपको जानकारी दे पाएगा। न जाने कितने लोगों को शक्तिपात के द्वारा चक्रों का बैलेंस किया जाता है। रेकी बेसिक से मास्टर लेवल तक मैं सिखाता हूँ और यही प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में जिज्ञासा रूप ले लेते हैं कि ये भरकुटी के ऊपर ऊर्जा का नृत्य जब होने लगे तो इसका हम सही उपयोग कैसे कर पाएं। पहले तो ये जानना होगा कि भरकुटी पर ऊर्जा का नृत्य क्या है। आइए विजुअल के साथ में देखते हैं, क्योंकि बिना विजुअल के हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं करता। जैसे बचपन में बच्चों को ए फॉर एप्पल के द्वारा इमेज दिखाकर उसे उसकी जानकारी दी जाती है, फिर वो मास्टर लेवल तक पहुंच जाता है। एप्पल उसके जीवन से वो गायब हो जाती है। तो जानेंगे विजुअल के साथ में, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकें, जिससे आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक यात्रा आपको सही मुकाम तक लेकर जाए। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। प्रिय साधकों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि भरकुटी पर ऊर्जा के नृत्य का एहसास हमें क्या संकेत देता है। कभी कभी ध्यान, प्राणायाम या शांत अवस्था में आपको भरकुटी के बीच हल्का दबाव, कंपन, स्पंदन, धड़कन, गर्माहट या ऊर्जा के घूमने जैसा अनुभव होता है। आध्यात्मिक साधना की भाषा में लोग इसे भरकुटी पर ऊर्जा का नृत्य कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ तुरंत यह मान लेना नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति जागृत हो गई है। इसे समझने के लिए हमें अपने अनुभव को शांत मन और साक्षी भाव से देखना व विचारना होगा। ऊर्जा का नृत्य से हम क्या समझे? जब हमारा ध्यान लगातार भरकुटी के क्षेत्र में केंद्रित होता है, उस स्थान की संवेदनाएं हमें पहले ही तुलना से अधिक स्पष्ट महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक परंपराओं में भरकुटी को आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, इसलिए साधक भरकुटी पर ही होने वाले स्पंदन, प्रकाश, कंपन, आंतरिक हलचल को अपनी साधना की एक अनुभूति के रूप में देखने लगते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव को पकड़ना नहीं है, उसे देखना नहीं है। साक्षी भाव होकर जब आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़कर अपने आप को इससे
रिलेट करते हैं तब आपको पता लगता है कि वाकई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में मेरा कनेक्शन हो रहा है। अगर ऊर्जा घूमती या नाचती हुई महसूस हो, ये दूसरी अवस्था आती है। ध्यान के दौरान ऐसा लगे कि भरकुटी के आसपास ऊर्जा नीचे गोलाकार या लहरों के रूप में गतिशील है, तो घबराएं नहीं, बस अपनी सांसों को सहजता के साथ में लेते जाएं। लंबी गहरी सांसें महसूस करें। मन से कहें कि मैं इस अनुभव को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ। यही साक्षी भाव साधना को सहज बनाने वाली है। तीसरी अवस्था आती है। क्या यह आज्ञा चक्र जागरण का संकेत है? आध्यात्मिक दृष्टि में कुछ लोग इसे आज्ञा चक्र की सक्रियता से जोड़ते हैं, लेकिन केवल भरकुटी के दबाव या कंपन या निश्चित रूप से हलचल को आज्ञा चक्र का जागरण मानना सही नहीं होगा। सच्ची साधना का प्रभाव केवल संवेदनाओं में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार के अंदर मन की शांति, एकाग्रता, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, बोली भाषा के अंदर परिवर्तन अगर हो रहा है तो आप सही दिशा में। इसलिए अनुभव को महत्वपूर्ण समझे, आपके भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। चौथी अवस्था आती है ऊर्जा के नृत्य को समझने के 4 संकेत। पहला संकेत है शांति का। क्या आपके जीवन के अंदर जो हलचल थी वो शांत हो पाई है? सारा दिन इस संसार के अंदर मन भटकन में रहता था, ये होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगा। उन सब से आपके मन के अंदर एक शांति की स्थापना हो पाई है। सरल और सहज स्वभाव आपका बन पाया है, तो आप सही दिशा की ओर हैं। मन अधिक शांत और स्थिर होने लगता है। दूसरी अवस्था आती है साक्षी भाव की। जब आप साक्षी भाव होकर परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में जुड़ते हैं, आपकी भावनाएं आती जाती रहती। आप उन्हें बिना तुरंत प्रतिक्रियाएं देखकर अपने आप को सरलता के साथ में महसूस करते हैं। चौथी अवस्था आती है विचारों के अंदर अधिक स्पष्टता। आप इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, गृहस्थी के सारे कार्य कर रहे हैं, खेत में, खलिहान में, व्यापार में, दुकान में, जॉब में, पर आपके मन के अंदर जो स्थिरता विचारों की जागरूकता के रूप में आती है, वो आपको आनंद की अवस्था की ओर लेकर जाती है। चौथी अवस्था आती है सहजता। क्या आपकी साधना को अधिक संतुलन और सहज बना रही है? मन के अंदर उठने वाले बलबले, मन के अंदर उठने वाले न जाने कितने विचार जो आपको हर पल बेचैन कर देते थे, किसी की कही हुई बात आपको एक तीर की तरह लगती थी, क्या वो सत्यचित आनंद की ओर लेकर आपको धैर्यवान बना रही है, करुणावान बना रही है? तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर हाँ, तो अभ्यास धीरे धीरे नियमित रूप से करते जाइए। पांचवी अवस्था आती है आपके अनुभव क्या हैं। भरकुटी पर बहुत अधिक जोर लगाने की बजाय धीरे से सांस, शरीर को ढीला रखे, शरीर पर सहज ध्यान रखे, अनुभूति को आने दे, जाने दे। स्वयं साक्षी मानकर किसी विशेष अनुभव की अनुभूति ना करें कि ये मुझे दिखाई देगा तभी मैं सही दिशा में, जो भी यूनिवर्स आपको भेज रहा है उन सब को आप सरलता से स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान में मन ही मन कहें कि ऊर्जा को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सहजता के साथ में मैं देख रहा हूँ, कुछ मिनटों में केवल श्वास और वर्तमान क्षण ही आपके ध्यान बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपके जीवन में भरकुटी पर ऊर्जा का नृत्य के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव या ध्यान के दौरान महसूस होने वाली संवेदना हो सकती है, लेकिन इसे तुरंत किसी चमत्कार या निश्चित तीसरी आँख खुलने या किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण मानने की गलती ना करें। अनुभव आए तो उसे देखें,
और जाने साधना जारी रखे। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, कोई शॉर्टकट नहीं है अध्यात्म के मार्ग के अंदर। ये ऐसी श्रृंखला है जिसे आप एक बार शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर अनुभव के पीछे भागना नहीं है, को भी बताइए। भीतर की शांति को मेरा बढ़ाना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास मियानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जीवन में प्यार, पैसा, खुशी, सफलता चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। रेकी के द्वारा आपको सब मिलेगा। धन्यवाद।